Hello, my dear educators. This is Meenakshi Narula, and I welcome all of you to my channel Mentoring the Mentors. My dear educators, आज हम शुरू करेंगे एक कहानी। जी, कहानी है एक लड़की की, नाम है जिसका शीला, एंड शी इज एन एस्पायरिंग टीचर। ये कहानी अलग अलग मॉड्यूल्स में चलेगी। अलग अलग जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा शीला को, और शीला उन प्रॉब्लम्स का कैसे सामना करती है, कैसे उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढती है, दूसरों की सहायता लेती है, या खुद क्रिटिकली उनको रिव्यू करके कोई आइडिया निकाल कर उस प्रॉब्लम से निकलती है। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि जो शीला है एक एस्पायरिंग टीचर है। टीचर बनने के लिए सबसे पहले वो क्या करती है, वो अपनी बीएड की डिग्री 2 इयर्स की जो है वो कंप्लीट करती है अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। अब वो कदम रखना चाहती है एक ऐसे प्रोफेशन में जहां पर कि वो दूसरों की सेवा कर सके, जिसे प्रोफेशन के साथ साथ एक वोकेशन भी कहा जाता है, क्योंकि वो एक सेल्फलेस जो है वो सर्विस है। उसमें सिर्फ काम के साथ मतलब नहीं रखा जाता, बल्कि उसके बाहर भी जाकर, उसके बियॉन्ड जाकर अपनी तरफ से दूसरों की एक सेवा, एक जॉय ऑफ गिविंग की जो भावना है वो हृदय में उत्पन्न होती है। तो शीला को क्या करना होगा? शीला का एक सपना है, शीला का ये ड्रीम प्रोफेशन है कि उसको एक टीचर बनना है। एक ऐसा टीचर जिसको कि विद्यार्थी याद रखें, जिनके लिए वो एक रोल मॉडल बन सके, जिनको वो बहुत एक अच्छी शिक्षा दे सके। तो उसके लिए सबसे पहले शीला क्या करती है? शीला को क्या करना होता है? एक रेज्यूमे बनाना होता है। तो हम आज के इस वीडियो में जानेंगे कि शीला रेज्यूमे बनाने के लिए क्या करती है। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, हम में से बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो इसको रेज्यूमे की जगह पर रेज्यूम बोलते हैं, रिज्यूम बोलते हैं, जो कि गलत है। ये रेज्यूमे होता है, राइट? रेज्यूमे भी होता है, सीवी भी होता है, जिसको करिकुलम विटे बोलते हैं। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जॉब के अकॉर्डिंगली अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए रेज्यूमे या सीवी जो है वो दिया जाता है एज एन एप्लीकेशन। तो रेज्यूमे और सीवी में कुछ अंतर है। रेज्यूमे साइज में छोटा होता है, 1 या 2 पेजेस का, जबकि जो सीवी है उसकी लेंथ बड़ी हो सकती है, उसमें पूरी डिटेल्स, हिस्ट्री भी हो सकती है आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, आपके एक्सपीरियंसेस की। और जो रेज्यूमे है, यूजुअली हम अपने स्कूल्स में जब जाते हैं जॉब के लिए, 1-2 पेजेस का जो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन, जो हम चाहते हैं कि हम जिस जॉब में जाना चाहते हैं, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम निभाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड हमारी क्वालिफिकेशन, हमारा एक्सपीरियंस क्या है, राइट, वो हम उसमें मेंशन करते हैं। तो चलिए हमारे साथ कंटिन्यू करिए शीला की जर्नी इन रेज्यूमे मेकिंग। तो रेज्यूमे बनाने के लिए शीला क्या करती है, अब आप देखिए। या तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीवी बना सकते हैं। क्या करेंगे उसमें? सीवी, रेज्यूमे, जो भी है आप जिस प्रोफाइल के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है। आपको मैंने पहले बताया, मेडिकेशन है, रिसर्च है, एकेडमिक्स में, और आगे डिटेल में आपको रिसर्च में जाने के लिए आपको अपना सीवी देना पड़ता है। तो शीला एक फ्रेशर है, टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहती है, तो क्या बनाएगी? रेज्यूमे। यस, से अगेन, रेज्यूमे। तो रेज्यूमे जब बनाएगी तो रेज्यूमे में क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। आपका नाम, आपकी थोड़ी सी ब्रीफ, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव, कि आप क्या करना चाहते हैं, राइट? क्यों आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, कि आप में कैपेबिलिटी है। और इसके साथ साथ आप देखिए, इसके बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं। आपको क्या करना है? अपना फोन नंबर, अपनी लोकेशन, और हाँ जी, आपको अपनी सोशल मीडिया की प्रोफाइल का लिंक यहाँ पर जरूर देना है। फेसबुक की प्रोफाइल की बात नहीं कर रही, आपको अपनी लिंक्डइन, जो आपकी ऑफिशियल जो आईडी है, आप उसका जो है वो लिंक देंगे। यहाँ पर अपनी ईमेल भी लिख सकते हैं। देखिए, लिंक्डइन का आपका प्रोफाइल है। लिंक्डइन क्या है? एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, आप उसका अपना यहाँ पर लिंक जरूर देंगे। कोई इंस्टा या फेसबुक का प्रोफाइल का लिंक यहाँ पर नहीं देंगे। ट्विटर भी जो है वो यूज होता है, आप वो भी, उसकी प्रोफाइल भी दे सकते हैं। बट बेसिकली अगर प्रोफेशनल लुक की बात करें तो आपको लिंक्डइन की प्रोफाइल यहाँ पर देनी है। अगर लिंक्डइन की प्रोफाइल है, बहुत बढ़िया, उसको यहाँ पर मेंशन करिए। अगर लिंक्डइन की प्रोफाइल अभी नहीं क्रिएट की है, मेक श्योर आप उसको क्रिएट कर लीजिए। और अपना एक ऑफिशियल ईमेल आईडी जो आप जाना चाहते हैं, जो जिसके आप चाहते हैं कि आपको उसके ऊपर कम्युनिकेट किया जाए और आप उसको रेगुलरली चेक भी करें।
ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी डिटेल्स दे देंगे और एक अपनी फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज यहाँ पर जरूर लगाएंगे। किसी शादी ब्याह में गए हैं, गॉडी से कपड़े पहने हैं, प्लीज वो वाली फोटोग्राफ्स यहाँ चमक धमक वाली मत लगाइए। ओनली सिंपल सोबर क्लोज की फोटोग्राफ लगाएंगे। मैं अपने तजुर्बे पर कह रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे सीवी आते हैं जहां पर ऐसी तमक धमक वाली शादी ब्याह वाली फोटोग्राफ्स लगाई होती हैं, प्लीज उससे बचें। ऑब्जेक्टिव के बाद आता है आपका, इस लेफ्ट हैंड साइड पर हम बात कर रहे हैं आपकी एजुकेशन की। आपको अपनी एजुकेशन की पूरी डिटेल्स देनी है इन रिवर्स ऑर्डर। आई मीन सबसे पहले आप अपनी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन लिखेंगे, यानी आप 10th 12th की बात ना करके सबसे पहले आपने जो अभी लेटेस्ट बीएड की या एमएड की जो आपने डिग्री अचीव की है उसके बारे में लिखेंगे। फिर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी बीएससी एमएससी जो आपने किया है, एमए किया है, वो लिखेंगे। एंड देन यू विल बी गिविंग द डिटेल्स फॉर योर 12th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड, दैट इज योर स्कूलिंग, आपने कहाँ से किया है, राइट। और इसके बाद आपका यहाँ पर आ रहा है एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर हो तो मेक श्योर आप यहाँ पर अपनी जो आपने बीएड के दौरान जो टीचिंग प्रैक्टिस किया है आप उसकी डिटेल्स लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको और कौन सा एक्सपीरियंस है, आप किसी एकेडमी के साथ जुड़े हुए थे, आप बच्चों को पढ़ा रहे थे, राइट, आप इस तरीके से किसी भी एनजीओ या सोशल सर्विस के साथ जुड़े हुए थे, आप वो सारी डिटेल्स दे सकते हैं। क्योंकि आपका इसमें टीचिंग जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होता है कि आपने किस किस सब्जेक्ट को किस लेवल तक, कितने ग्रुप में बच्चों को आपने पढ़ाया है, राइट, कितने आप बच्चों को हैंडल कर सकते हैं एक बार में एक क्लास में, राइट। तो आपका ये एक्सपीरियंस आ जाता है। वो भी आपका कैसे आएगा, रिवर्स ऑर्डर में। सबसे पहले आप अपना लेटेस्ट एक्सपीरियंस लिखेंगे जहां आप काम कर रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अक्टूबर 23 से प्रेजेंट, यानी करंटली आप क्या कर रहे हैं। और उसके बाद आपकी आती हैं, इस तरफ आपने क्या लिखा है, सर्टिफिकेशन, आपने सीटेट क्लियर किया हुआ है, आपने स्टेट लेवल का टीचर एंट्रेंस टेस्ट भी क्लियर किया हुआ है। इसके अलावा आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, आपको फर्स्ट एड की नॉलेज है, या आपको काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग के बारे में आपको पता है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में आपने पढ़ा है, जो भी आपके पास शॉर्ट सर्टिफिकेशन है आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आती हैं आपकी स्किल्स, टीचिंग स्किल्स आपके क्या क्या है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, लेसन प्लानिंग है, टेक्नोलॉजी को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये बहुत ही जरूरी है। देखिए, बिना टेक्नोलॉजी के आप अपनी क्लासरूम्स को, आज के 21st सेंचुरी लर्नर्स को एनग्रॉस नहीं कर सकते, आप अपनी क्लासेस को एंगेजिंग, एनरिचिंग और एक्साइटिंग नहीं बना सकते। तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना। आपको पता होना चाहिए कि लेटेस्ट कौन से ट्रेंड चल रहे हैं इन एजुकेशन फील्ड। हम आर्ट्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं, काउंसलर की बात कर रहे हैं, टीचर को अपना सब्जेक्ट पढ़ाने के साथ साथ एक बेहतर काउंसलर भी होना चाहिए। और आपकी जो की स्किल्स हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने क्या लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सोशल मीडिया फॉर एजुकेशन, आपको रिसर्च करके फाइंड भी करनी होंगी लेटेस्ट स्टेप्स जो आपके डिजिटल टूल्स हैं एप्लीकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। गूगल या माइक्रोसॉफ्ट क्लासरूम, जो आपके माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, गूगल क्लासरूम, हमने कोविड के टाइम पर कितना उसको यूज किया है, तो आपको उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर भी कोई दिक्कत आए, इमीडिएटली हम स्विच करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, कोई छुट्टी आ जाती है, कोई फॉग आ जाता है, कोई स्मॉग हो जाती है, कोई और प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल कुछ इश्यूज हो जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आ जाते हैं, स्कूल्स बंद हैं, तो हमें क्या करना होता है तब, ऑनलाइन क्लासेस, यस। तो आपको वो सब चीजें जो हैं वो आनी चाहिए, राइट, डॉक्यूमेंट करना और असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन की न्यू टेक्निक्स और उसका पूरा रिकॉर्ड कीपिंग आपको आता है, तो आप वो चीजें यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा आती हैं आपकी हॉबीज एंड इंटरेस्ट। इसके अलावा आपको और क्या पसंद है, मेक श्योर अपनी हॉबीज आप ठीक है लिखिए, बट वो चीजें ज्यादा लिखिए, बहुत सारे शौक होते हैं हमें, पर वो चीजें जो आपको अपने करियर में और हेल्प कर सकती हैं, जिससे आप बच्चों को और हेल्प कर सकते हैं। लाइक अगर आप एविड साइक्लिस्ट हैं, अगर आप रेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, अगर आप किसी गेम और स्पोर्ट का आपको शौक है, ऑब्वियसली आप उसमें स्कूल की भी हेल्प कर सकते हैं, बच्चों को भी हेल्प कर सकते हैं, राइट। आपको कोई और म्यूजिक का, डांस का सॉन्ग है, आता है, शौक है आपको, तो आप अपने को टीचर को असिस्ट भी कर सकते हैं। यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, तो आप बच्चों को अपडेट कर सकते हैं, नई नई जगह के बारे में बता सकते हैं। रीडिंग का शौक है, रीडिंग का अगर शौक है तो मेक श्योर कि आप उस तरीके से प्रिपेयर होकर जाएं कि आपको इससे रिलेटेड सवाल भी पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। इस
रेज्यूमे मेकिंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल होगा वहां पर हम बात करेंगे इंटरव्यू की। राइट, तो इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे आपको जवाब देना है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें और क्या लिख रहे हैं आप, पर्सनल प्रोफाइल। राइट, पर्सनल प्रोफाइल मेंशन कर रहे हैं आप, अपना डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, राइट, एंड आपकी लैंग्वेजेस जो आप जिसमें बात कर सके हैं, बोल सकते हैं आप। इसको और भी डिटेल दे सकते हैं आगे, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, बंगाली, जो भी आपकी लैंग्वेजेस हैं उसमें आपकी जो है आपका लेवल क्या है, आप उसको आपकी राइटिंग में, आपके स्पोकन में, राइट, आपकी अंडरस्टैंडिंग में, राइट, तो आप किस किस लेवल तक उसको अचीव कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं, उस लेवल से आप यहाँ पर पॉइंट्स लिखेंगे। और विलिंग टू रीलोकेट, जैसे कि अब मेरा स्कूल जो है वो यहाँ नहीं है, बाहर है, तो मेरे अगर जो टीचर्स हैं उनको हम अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह पर रेडी हो रीलोकेट करने के लिए, लाइक सपोज किसी स्कूल की एक से ज्यादा ब्रांचेस होती हैं, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह पर वो शिफ्ट करना चाहते हैं, अगर आप रेडी हो तो वो अभी आप अपनी प्रेफरेंस यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके साथ आप यहाँ पर देंगे अपने रेफरेंसेस, राइट, के रेफरेंसेस देना भी जरूरी है कि अगर आपके लिए कुछ इंक्वायरी करना हो तो मेक श्योर यू गिव अ रेलेवेंट पर्सन नंबर जिसको आप जानते हैं, राइट, उसका यहाँ पर फोन नंबर डिटेल्स या ईमेल आईडी जो भी है डिटेल्स यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो माय डियर एजुकेटर्स, जरा क्विकली हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि शीला को अपने सीवी में, अपने रेज्यूमे में, जो भी उसको जिस प्रोफाइल के लिए आगे अप्लाई करना है, उसको एज अ टीचर जाना है, तो उसको अपना रेज्यूमे बनाना है, उसको कौन कौन सी पॉइंट्स इसमें ऐड करने हैं। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, वो चेकलिस्ट बना रही है कि उसने सब चीजें ऐड कर ली हैं या नहीं कर ली हैं। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, उसका फुल नेम, उसका फोन नंबर, ईमेल आईडी और लिंक्डइन की प्रोफाइल, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव की एक स्टेटमेंट देनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसको लिखनी है, और जो भी उसको इसके अलावा और सर्टिफिकेशंस उसने अर्न करी हैं। इसके अलावा उसका टीचिंग एक्सपीरियंस, अगर उसको किसी स्कूल में टीचिंग प्रैक्टिस किया है या एकेडमी में जिसमें भी पढ़ाया है, ट्यूशन पढ़ाया है, जो भी है, उसको जो एक्सपीरियंस है उसकी वो डिटेल लिखी है उसने, एंड उसका जो एक्सपीरियंस है वो लिखा है। उसकी कौन कौन सी स्किल्स हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट है, लेसन प्लानिंग है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है, वो उसने सारी डिटेल्स लिख दी। उसकी जो अचीवमेंट्स हैं, उसने क्या क्या अचीवमेंट्स प्राप्त करी हैं स्कूल में, कॉलेज में, किसी पर्टिकुलर फील्ड में, स्पोर्ट्स में, एकेडमिक्स में, लीडरशिप में, तो उसके बारे में भी लिखेगी, अपने अचीवमेंट्स के बारे में। और इसके अलावा क्या वो किसी और एजुकेशनल कंसल्टेंसी या किसी और उसके पास कोई प्रोफेशनल मेंबरशिप है, इज शीला अ मेंबर ऑफ एनी एजुकेशनल रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी भी डिटेल्स वहां पर देगी। उसके अलावा शीला ने कौन कौन सी प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज अटेंड किए हैं, उसको उसकी डिटेल देनी है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज, आपको भी याद है 50 घंटे की प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सीबीएसई की तरफ से हर टीचर के लिए मैंडेटरी है, हर प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर के लिए मैंडेटरी है। कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कुछ भी आप स्कूल में करा रहे हैं, 50 घंटे की ट्रेनिंग, जिसमें 25 आवर्स बाय सीबीएसई एंड 25 आवर्स जो है वो किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से आप अटेंड कर सकते हैं। सीबीएसई की ट्रेनिंग आप तब अटेंड कर रहे हैं जब आप सीबीएसई स्कूल का पार्ट हैं। शीला ने तो अभी अपनी जॉब शुरू करनी है, तो उसको क्या करना है, कहीं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ऑनलाइन या ऑफलाइन उसने जो ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं उसके बारे में वो डिटेल में यहाँ पर लिखेगी, एंड रेफरेंसेस, राइट। शीला के जो मेंटोर्स हैं, कोलीग्स हैं, जो उसके सुपरवाइजर्स रहे हैं उसके करियर में, अब उनकी डिटेल्स देगी। और इतनी सब चीजें जब ऑर्गेनाइज्ड वे में ऐड करेगी, उसका सीवी क्या है, इजी टू रीड, प्रॉपर स्पेसिंग है, फोटोग्राफ क्लियर है, ईमेल आईडी क्लियर है, राइट, सब कुछ उसने टेलर कर दिया है एक टीचिंग पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए। तो ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव जो व्यू है विल प्रेजेंट शीला एज अ वेल राउंडेड क्वालिफाइड कैंडिडेट। तो आप सोचिए, शीला ने ऐसे सीवी बना लिया वर्ड डॉक्यूमेंट में। अब अगर शीला ऐसी सिचुएशन में होती कि उसको ये नहीं बनाना आता, टाइपिंग नहीं करना है, या उसको और डिटेल्स नहीं करनी है, राइट, मतलब पढ़ी लिखी है, बीएड किया है उसने, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, बट वो चाहती है कि एक प्रोफेशनल लुक हो जाता, राइट, मैं कंप्यूटर्स में इतना अच्छे नहीं हूं कि उसमें डिजाइनिंग कर सकूं। तो माय डियर एजुकेटर्स, मैं आपको कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताती हूँ जहां पर आप जाकर अपना सीवी क्रिएट कर सकते हैं।
तो देखिए, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करनी है, ऑनलाइन हम अपना सीवी डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास, cvgenius.com। cvgenius.com, जब आप इस पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पर मेक माई सीवी का बटन है, इसको क्लिक करके बिल्ड माई फ्रेशर रेज्यूमे नाउ, आप वो अलग अलग टेम्पलेट्स हैं, आप उस पर जाकर क्लिक कर सकते हैं, टेम्पलेट्स देख सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं। तो शीला को अगर मदद चाहिए तो शीला इन प्लेटफॉर्म्स की भी मदद ले सकती है। देखिए कितने अलग अलग तरीके के यहाँ पर सैंपल अवेलेबल हैं, आप इसका टेक्स्ट वर्जन डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे शीला ने ये प्लेटफॉर्म से कुछ डाउनलोड करके शीला अपना सीवी बना सकती है। इसके अलावा हमारे पास एक और प्लेटफॉर्म ऐसा है, kickresume.com। जब kickresume.com पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स देखनी है तो सी एग्जाम्पल्स पे क्लिक कर लेंगे, या क्रिएट माय रेज्यूमे पे क्लिक करके अपना रेज्यूमे आप क्रिएट कर सकते हैं। जिस भी आपको जॉब के लिए आगे अप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंगली आप डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा एक आपके पास है ILAforplacements.com। इसमें भी बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, राइट। तो आप बड़े अच्छे अपने रेज्यूमे और जो सीवीज हैं वो बना सकते हैं, जर्नल रेज्यूमे बना सकते हैं, राइट। उसके बाद आप देखिए लॉ एस्पिरेंट हैं, आप लॉ रेज्यूमे बनाना है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड रेज्यूमे, मैनेजमेंट रिलेटेड रेज्यूमे, आर्ट एंड डिजाइन रेज्यूमे, जो भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर पर्टिकुलर रेज्यूमे आप बना सकते हैं। जर्नल में जाकर अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको एडिटिंग है, आपको डिटेल्स है वो डालना है, आप कैसे भी अपना रेज्यूमे बना सकते हैं। तो ये रही शीला की जर्नी रेज्यूमे बनाने के लिए। तो माय डियर एजुकेटर्स, शीला की जो कहानी है, उसकी ये जो जर्नी है, ये आगे और चलती रहेगी। अभी तो उसने सीवी बनाया है, अपना रेज्यूमे बनाया है। मैंने आपको डिफरेंस पहले ही बता दिया, सीवी और रेज्यूमे में एक डिफरेंस है। सीवी बहुत लेंथ में होता है, बहुत सारे उसमें पेजेस हो सकते हैं, रेज्यूमे शॉर्ट में होता है। तो शीला के पास अपना रेडी है रेज्यूमे, ताकि वो टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करे। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे शीला कैसे इंटरव्यू को हैंडल करती है, कैसे कैसे क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं, और वो आगे कोई क्वेश्चन पूछती है या नहीं पूछती है, और पूछे गए सवालों का जवाब कैसे देती है। फॉर ऑल दिस, स्टे ट्यून्ड टू मेंटरिंग द मेंटोर्स। हैव अ नाइस डे।